अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन की एंड देन डिलीवरी ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। वी नो ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ब्रीच प्रेजेंटेशन इज जब एट द लेवल ऑफ लोअर रोज ऑफ द सर्विक्स होता क्या है, जो आपके फ्यूटस की जो बटक्स होती हैं वो बेसिकली वेजिनल एग्जामिनेशन पर नज़र आ रही होती हैं, लॉन्गिट्यूडनली ही लाई कर रहा होता है। लेकिन जो फ्यूटस बटक्स होती हैं दे ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। तीन तरह की तीन टाइप्स की ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकती हैं: एक्सटेंडेड ब्रीच, flexed breech and footling breech. Extended breech, which is also known as frank breech, it is the most common breech presentation. इसमें होता क्या है, as we can see thighs are flexed लेकिन जो legs हैं वो extended हैं। ये है frank breech हमारे पास। फिर आती complete breech। complete breech में we can see कि both thighs and also the legs they both are flexed and it accounts for 20%. एंड लास्ट आती है फुटलिंग ब्रीच, जो कि बहुत लीस्ट कॉमन है एंड इट ऑल्सो प्रीडिस्पोजेस टू कोड एंड फुट प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, वन लेग इज़ फ्लेक्स वाइल द अदर लेग इज़ एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेड लेग है, ये फ्लेक्स लेग है। तो तीन तरह की ब्रीच प्रेजेंटेशन होती हैं: फ्रैंक, कंप्लीट, फुटलिंग। फ्रैंक ज़्यादा कॉमन होती है और ब्रीच में होता क्या है कि जो बटक्स होंगी बच्चे की वो बेसिकली क्या कर रही होंगी, वजाइनल एग्जामिनेशन पर नजर आ रही होंगी। फुटलिंग लीस्ट कॉमन होती है। फुटलिंग में यही कि कॉर्ड का, अम्बिलिकल कॉर्ड का और फुट का प्रोलैप्स हो सकता है। प्रोलैप्स किसको हो सकता है, एज वी कैन सी कि ये जो एक्सटेंडेड वाला फुट है वो बाहर को निकला हुआ होगा या कॉर्ड आ रही होगी। तो अब होता क्या है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स सबसे पहले फॉर द ब्रीच क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन। मटर्नल एंड फीटल फैक्टर्स। मटर्नल में फाइब्रॉइड्स, एनी यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी, ओलिगो और पॉलीहाइड्रोमनियोस। फीटल फैक्टर्स में मल्टीपल जेस्टेशन हुई हो, एनेंसेफली हो, हाइड्रोकैफ हो या न्यूरोमस्कुलर कंडीशन हो। डायग्नोसिस किस तरह होती है, बिफोर 36 वीक्स द ब्रीच प्रेजेंटेशन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट अनलेस द वुमेन इज़ इन द स्टेट ऑफ लेबर। तब फिर ज़रा डेंजर सी बात हो जाती है, वरना मेन चीज़ यही है अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सी प्रेजेंटेशन है। एग्जामिनेशन में क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल लाई मिलता है, बेबी तो लॉन्गिट्यूडनल ही होगा। लेकिन फंडस के लेवल पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फंडस के लेवल पे हेड जो होगा वो पैल्पेट होगा। प्रेजेंटिंग पार्ट ऑन द वेजाइनल एग्जामिनेशन वोंट बी हार्ड। द फीटल हार्ट वुड बी बेस्ट हर्ड हाई अपॉन द यूट्रस। एंड इसके लिए हम एक मैनूवर कराते हैं। इट इज़ परफॉर्म फ्रॉम 36 वीक्स जेस्टेशन विद द इंटेंशन टू रिड्यूस द नीड ऑफ डिलीवरी बाय सी सेक्शन। वो होता क्या है, हम कोशिश करने के ब्रीच को हम वो वर्टेक्स पोजीशन में ही लें। हम क्या करा रहे होते हैं, हम बेसिकली यानी इसमें बेसिकली वी डू इट टू क्या कहते हैं एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। वी परफॉर्म दिस मैनूवर टू रिड्यूस द नीड ऑफ डिलीवरी बाय सी सेक्शन, ताकि जो डिलीवरी हो, चाहे ब्रीच प्रेजेंटेशन की ही जो डिलीवरी हो, वो हम किस तरह करवा सकें, वो हम आराम से करा सकें उसके थ्रू, वजाइनल डिलीवरी के थ्रू। किस तरह कराते हैं कि आफ्टर द अल्ट्रासाउंड फॉरवर्ड रोल टेक्निक यूज़ की जा सकती है। फॉरवर्ड रोल टेक्निक में क्या है कि जो ब्रीच है वो पेल्विस से, इन्होंने हाथों के थ्रू दिखाया हुआ है कि जिधर फीमेल का पेल्विस होगा यूँ करके ब्रीच को एलिवेट करेंगे हम। एलिवेट करने के बाद इट वुड बी पुश टू द साइड एंड द वेयर द बैक इसकी इस साइड पे, जिस साइड पे भी बैक होगी, अगर इस साइड पे बैक लाइक करिए या इस साइड पे बैक लाइक करिए, होगा क्या, पेल्विस से हम यूँ उठा के जिस साइड पे भी फीटस की कमर लाइक कर रही है उधर को हम पुश करेंगे। पुश करने के बाद क्या करेंगे, जिस साइड पे हेड होगा, हेड को हम ऑपोजिट साइड पे यूँ फॉरवर्ड पुश करेंगे एंड एक पूरा रोल कंप्लीट कराएंगे। ये इस तरह उन्होंने दिखाया हुआ। अभी इस तरह ये फीमेल के पेट पे हम कर रहे होंगे, यूँ करके हम रोल करा रहे होंगे ताकि ब्रीच प्रेजेंटेशन की जो वो हो डिलीवरी हो वो सी सेक्शन से ना हो, वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो। एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग इट, एक तो एक्सेसिव फोर्स अप्लाई नहीं करनी। आफ्टर द अटेम्प्ट कार्डियोटोकोग्राफी इज परफॉर्म एंड एंटी-डी इज गिवन इफ द मदर इज रीसस नेगेटिव। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं एक्सटर्नल सेफेरिक वर्जन की? Contraindications are placenta previa, oligohydramnios, polyhydramnios, any previous scar mark on the uterus, previous cesarean scar on the uterus, multiple gestation और preeclampsia। रिस्क क्या होते हैं एक्सटर्नल के फेलिक वर्जन के? प्लासेंटल एब्रप्शन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, कॉर्ड एक्सीडेंट, सेंसिटाइजेशन ऑफ द रेसर डिजीज एंड फीटल ब्रेडिकार्डिया। अब कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वेदर ब्रीच प्रेजेंटेशन को हम सी सेक्शन से करेंगे या हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से करेंगे। अगर तो फीटस लार्ज हो या स्मॉल हो, पेल्विस का साइज स्मॉल हो, प्राइमरी ग्रेविड हो, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हो एंड नेक एक्सटेंडेड हो, देन हम सी सेक्शन से ही ब्रीच को डिलीवर करेंगे। अगर ऐसा हो कि नॉर्मल साइज हो बेबी का, गुड पेल्विस हो, गायनेकॉइड वाला ही, फ्लेक्स्ड नेक हो, मल्टीपेरस हो, ब्रीच भी डीपली इंगेज हुआ हो नीचे तक, तो हम क्या करेंगे, तो हम सी वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। अब वजाइनल डिलीवरी होती कैसे, ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता क्या है, मेन चीज़ मैंने बताई थी कि इसमें बटक्स की प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले इस पर क्या चीज़ होगी, सबसे पहले बटक्स को ही डिलीवर किया जाएगा। होगा क्या, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यही होता है कि जो फुल डायलेटेशन हुई भी होती है सर्विक्स की एंड हमारे पास डिसेंट भी प्रॉपर्ली नेचुरली हो जाती है। होता क्या है कि मटर्नल एफर्ट्स दे शुड बी डिलेड अंटिल द बटक्स आर विजिबल ऑन वजाइनल एग्जामिनेशंस। बटक्स विल बी लाइंग इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। जैसी एंटीरियर बटक डिलीवर हो जाएगी, नॉर्मली हम करते क्या, हम एपिजियोटमी, हम एक कट देते हैं पेरिनियम पे ताकि जो बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी वो भी आराम से आ सके। सबसे पहले जो डिलीवर होंगी वो बटक्स डिलीवर होंगी।
अब बटक्स क्योंकि इस तरह यूजली फीटस होता है तो सबसे पहले इसकी जो बटक्स हैं वो बाहर को आएंगी। अब हमने लेग्स को और लोअर बॉडी को डिलीवर करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ द डिलीवरी ऑफ लेग्स एंड लोअर बॉडी। अगर तो ये कि लेग्स आर फ्लेक्स्ड, ये वाली पोजीशन है कंप्लीट ब्रीच वाली, तो आराम से स्पॉन्टेनियसली डिलीवर हो जाएंगे लेग्स। लेकिन अगर तो ऐसा है कि लेग्स आर एक्सटेंडेड एज सीन इन फ्रैंक ब्रीच, बटक्स तो आ जाएंगी, फिर क्या करना होगा, पेनार्ड्स मैनूवर करना होगा। ये मैनूवर्स का नाम याद रखने होंगे। अब पेनार्ड्स मैनूवर में क्या होता है, ये इन्होंने 2 फिगर दिखाई हैं पेनार्ड्स मैनूवर की। बेसिकली पेनार्ड्स मैनूवर में करते क्या हैं हम, वी यूज़ आवर फिंगर्स, क्योंकि अब यहाँ पे लेग्स जो हैं वो एक्सटेंडेड हुए हैं, तो वी यूज़ आवर फिंगर्स टू फ्लेक्स द लेग एट द लेवल ऑफ नी एंड देन एक्सटेंड इट एट द लेवल ऑफ हिप। ये फिंगर्स से इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, एरोस को समझ नहीं आ रहा, बट फिंगर से कर क्या रहे हैं, लेग्स एक्सटेंडेड हुए थे तो हम इनको नी रीजन पे क्या कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, और हिप के रीजन पे हम क्या चाह रहे हैं, एक्सटेंशन है लेग्स की। हम ये अपनी फिंगर से करेंगे, सबसे पहले एंटीरियरली और फिर उसके बाद हम करेंगे पोस्टीरियरली, एंड विद कॉन्ट्रैक्शंस जो मटर्नल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही होंगी, एंड विद द मटर्नल एफर्ट नॉर्मली होगा क्या, स्पिनार्ड मैनूवर के कराने से लोअर बॉडी जो होगा वो आराम से डिलीवर हो जाएगी। एंड यूजली अ लूप ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ ऑल्सो ड्रॉन डाउन टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट टू शॉर्ट, ये भी एक कन्फर्मेशन हो जाए। पेनार्ड्स मैनूवर होता है कि पेनार्ड्स मैनूवर लेग्स की डिलीवरी के लिए होता है, और तब होता है जब लेग्स जो हैं वो आपके फ्लेक्स ना हो, एक्सटेंडेड होगा कि हम अपनी फिंगर से क्या करेंगे, फिंगर से हम लेग्स को नी के लेवल पे वो करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, एंड हिप के लेवल पे एक्सटेंड करके, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रही होंगी, ये फोर्स लगा रही होगी मदर, होगा कि ये हम देख सकते हैं आराम से जो लेग्स हैं वो निकल जाएंगे, फीटस के लेग्स जो हैं। लोअर बॉडी बटक्स तो डिलीवर हो गई, अब लोअर बॉडी भी डिलीवर हो जाएगी। दैट इज़ डन टू पेनार्ड्स मैनूवर। अब होता है डिलीवरी ऑफ शोल्डर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही लेग्स डिलीवर हो गए एंड जैसे ही स्कैपुला विजिबल हो गई, आर्म्स क्या होंगे, द आर्म्स दे विल बी हुक डाउन बाय द इंडेक्स फिंगर से द आर्म्स विल बी हुक डाउन एट द लेवल ऑफ फीटल एल्बो, bringing them down to the chest and the body is then allowed to hang। के पहले आपने पेनार्ड्स मैनूवर किया, अगर लेग फ्लेक्स थे लेग अगर एक्सटेंडेड थे तो आपने पेनार्ड्स मैनूवर किया। पेनार्ड्स मैनूवर करने के बाद आपने अपनी इंडेक्स फिंगर से क्या किया, जो पेशेंट उसकी जैसी स्कैपुला नज़र आ गई, आपने फीटस की जो एल्बोज़ हैं उनको यूँ हुक कर दिया। हुक करके आपने क्या किया कि हुक करके आपने उनको नीचे की तरफ थोड़ा खींच दिया, चेस्ट को भी हो और एल्बोस को भी थोड़ा नीचे की तरफ लिया है। नीचे की तरफ ला के क्या हुआ, आराम से सबसे पहले क्या होगा, पहले जो एंटीरियर शोल्डर है वो डिलीवर होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पोस्टीरियर शोल्डर है वो डिलीवर हो जाएगा, और डिलीवर होकर फिर हम आराम से, इन्होंने कपड़ा लगा दिया, आराम से फिर जो है हेड को भी निकाल लेते हैं, फिर आराम से जो है वो फीटस की डिलीवरी हो जाती है ब्रीच प्रेजेंटेशन में। नॉर्मली इस तरह होता है, लेकिन अगेन अगर तो ये पॉसिबल ना हो, अगर तो आर्म्स को नीचे करना, फ्लेक्स करके नीचे करना पॉसिबल ना हो, देन हम क्या करते हैं कि इफ़ द आर्म्स आर स्ट्रेच्ड अबव द चेस्ट एंड इफ दे कैन नॉट बी रीच्ड देन वी गो फॉर लोवेस्ट मैनूवर। दिस इज़ योर लोवेस्ट मैनूवर। अब लोवेस्ट मैनूवर क्या करते हैं, पेशेंट की फीटस की लोअर बॉडी निकल गई है, लोवेस्ट मैनूवर में ये करेंगे कि वी वुड प्लेस द हैंड्स अराउंड द बॉडी विद थम्स ऑन द सैक्रम and rotate the baby clockwise 180 degree and then counterclockwise with gentle downward retraction। बेबी निकल गया सैक्रम पे, बेबी के सैक्रम पे यूं करके थम्स रख लिया। अब बेबी को हम क्या कर रहे हैं, पहले 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम डाउनवर्ड रिट्रैक्शन भी ला रहे हैं। इस तरह यूं ऐसे ऐसे करके हम बेबी को खींच रहे हैं, और खींच के भी क्या करा रहे हैं, एंटीरियर शोल्डर सबसे पहले आएंगे और फिर पोस्टीरियर शोल्डर आएंगे, दे विल एंटर द पेल्विस एंड ईजिली फिर आर्म्स जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। ये इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है कि इस तरह करके ऐसे 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 करके ये हमने आर्म्स डिलीवर करा दिए। ये लोवेस्ट मैनूवर होता है, लोवेस्ट मैनूवर भी हो गया, पेनार्ड मैनूवर भी हो गया, लेग्स लोअर बॉडी भी आ गई, शोल्डर्स भी आ गए। लास्ट चीज़ रह गई है, वो रह गई है हेड। अब हेड किस तरह आएगा, द हेड इज़ डिलीवर्ड यूजिंग द मोरिसी स्मेली वेट, आई हैव कम्प्लीटली मिसप्रोनाउंस दिस, लेकिन मोरिशियो स्मेली वेट मैनूवर, इसके थ्रू हम बेसिकली हेड को डिलीवर करते हैं। होता क्या है, जैसी नेप ऑफ द नेक विजिबल हो जाती है, डिलीवरी इज अचीव्ड बाय प्लेसिंग द 2 fingers ऑफ द राइट हैंड ओवर द मैक्सिला एंड 2 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द बैक ऑफ द हेड टू फ्लेक्स इट। नेप ऑफ द नेक नज़र आ गई, पीछे हिस्सा ऑफ द नेक नज़र आ गया, ये इन्होंने यूँ किया, यूँ करके पूरा निकाला नहीं अभी, नेप ऑफ द नेक नज़र आ गई। अब हमने राइट हैंड को, ये जो अपना राइट हैंड है इसको रखा मैक्सिला पे, लेफ्ट हैंड को रखा है द बैक ऑफ द उस पे, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द नेक पे, के क्या कहते हैं, राइट हैंड की से ओवर द मैक्सिला एंड 2 fingers ऑफ द लेफ्ट एट द बैक ऑफ द हेड, और इसको फ्लेक्स कराया। फ्लेक्स करके नॉर्मली हो गए, इस तरह फ्लेक्स करके वो फिर ईजिली हेड जो है डिलीवर हो जाएगा और बेबी निकल आएगा। लेकिन अगर लेट सपोज इस तरह ना हो पाए, देयर इज़ फेलियर कि हेड करके भी आप प्रॉपर्ली डिलीवर ना कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, देन वी वुड यूज़ द फोर्सेप्स
एंड विद फोर्सेप्स वी शुड बी वेरी जेंटल विद वेरी कंट्रोल्ड, रैपिडली डिकम्प्रेस नहीं कर देना क्योंकि इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है। फोर्सेप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, उन्होंने फिर फोर्सेप्स दिखाए हुए हैं, अगर तो इस तरह नहीं हो पाए तो हम फोर्सेप्स के थ्रू बेबी की डिलीवरी करा देंगे आराम से। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड द डिलीवरी ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। आई होप इसलिए समझ में आ गई हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कितनी टाइप की ब्रीच प्रेजेंटेशन होती हैं, एक्सटर्नल से पहले एक वर्जन कराते क्यों हैं, ताकि हम ब्रीच प्रेजेंटेशन को वजाइनल डिलीवरी से ही करा दें, पैदा करवा दें। नहीं हो सकता तो फिर सबसे पहले बटक्स की डिलीवरी होगी, फिर लोअर लेग्स की होगी, लोअर लेग्स में पिनार्ड्स मनूवर है, उसके बाद हमारे पास डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स होगी, शोल्डर्स नॉर्मली नहीं हो रही तो फिर हमारे पास लोवेस्ट सेट मनूवर है, एंड देन हेड के लिए हमारे पास मोरिशियो सेमेली वेट मनूवर, ये वाला मनूवर है। तो आई होप ये इजी समझ में आ गई हो। थैंक यू।